भारत की पवित्र धरती पर अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनकी महिमा सदियों से गाई जाती रही है। उन्हीं में से एक है गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, आस्था और पुनर्निर्माण की अद्भुत कहानी का प्रतीक है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के स्वामी, अर्थात भगवान शिव। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव अर्थात सोम का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं, किंतु चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे क्षय रोग से पीड़ित होकर धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। श्राप से व्याकुल होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति का वरदान दिया। इसी स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया। तभी से यह स्थान सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण कई बार हुआ। कहा जाता है कि सबसे पहले इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण से किया था। इसके बाद रावण ने चांदी से और श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इसका निर्माण कराया। बाद में इसे पत्थरों से भव्य रूप दिया गया। प्राचीन काल में यह मंदिर अत्यंत समृद्ध था। अरब और फारस से व्यापारी यहाँ दर्शन करने आते थे। मंदिर में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं भरी रहती थीं। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इतिहास में सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। उसने मंदिर को लूटा और भारी धन संपत्ति लेकर चला गया। इसके बाद भी कई मुस्लिम शासकों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। हर बार मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हर बार भारतीयों की आस्था ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। यह मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और आत्मविश्वास का प्रतीक था। इसलिए जब भी इसे तोड़ा गया, लोगों ने फिर से इसका निर्माण किया। यह संघर्ष और पुनर्निर्माण की कहानी भारत की दृढ़ता को दर्शाती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनका मानना था कि यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। आज जो भव्य सोमनाथ मंदिर दिखाई देता है, वह चालुक्य शैली में निर्मित है। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर अत्यंत सुंदर और दिव्य प्रतीत होता है। मंदिर के पीछे फैला अरब सागर इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। सोमनाथ मंदिर केवल इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां दर्शन करने आते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि यहां दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर परिसर में बाण स्तंभ नामक एक स्तंभ भी है, जिस पर लिखा है कि इस बिंदु के दक्षिण में अंटार्कटिका तक कोई भूभाग नहीं है। यह भारत की प्राचीन वैज्ञानिक समझ को भी दर्शाता है। सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बार बार टूटकर भी फिर खड़ा हुआ। यह भारतीय संस्कृति की अटूट शक्ति और आस्था का प्रतीक है। हर आक्रमण के बाद इसका पुनर्निर्माण ये बताता है कि धर्म और संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर केवल गुजरात का नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव है। इसकी घंटियों की ध्वनि और समुद्र की लहरों की आवाज़ मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बनाती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और इतिहास जीवंत हो उठा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह आप किस मंदिर का इतिहास जानना चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।